अक्टूबर नवंबर बिहार में किसी प्रकार का एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए जो लोग का एग्जाम अगस्त में हो गया तो ठीक है, नहीं तो सितंबर अंतिम समय है। अक्टूबर नवंबर मैक्सिमम चांस है एग्जाम नहीं के बराबर बनेगी। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। आज हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना है। 2 चैप्टर और पढ़ाने हैं। एक चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन और दूसरे चैप्टर का नाम है आपको पूरे खनिज के बाद उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों सेक्शन पढ़ने के बाद आपके भारत के भूगोल लास्ट हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे विश्व के भूगोल। और विश्व के भूगोल में अलग अलग सिस्टम हमने रखा है। छोटे एग्जाम जैसे बीपीएससी छोड़ करके बीएसएससी मेंस हो गया, जो रेलवे हो गया, इन सभी में विश्व के भूगोल से बहुत प्रश्न नहीं होते। तो इसीलिए उन लोगों का विश्व के भूगोल से एक साथ विश्व की नदियां, विश्व के पर्वत ऐसा करके कुल 10 क्लासेस दिए जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी उनके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। बाकी जो लोग ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो जैसे कि बीपीएससी है, दरोगा मेंस है, इन लोग का महादेश वाइज एक करके हम लोग पूरा मूव करेंगे, तब इनका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो। यानी दोनों के वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्योंकि परीक्षा के किस प्रकार का महत्व है उसी के महत्व के अनुसार से आप लोग को क्लासेस करना चाहिए। अभी हम लोग आज हेडिंग नया चैप्टर का दे रहे हैं और ये बहुत आसान पाठ है और इस चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। चलिए हम लोग अब इस लेसन पर ध्यान देंगे। उम्मीद करेंगे कि खनिज संसाधन आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो खनिज का मतलब हम लोग जानते हैं खनन से प्राप्त हो और जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे ही खनिज कहते हैं। जो चीज खन करके प्राप्त हो, जमीन के अंदर से प्राप्त हो, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, जो भी हो, अगर खनन से प्राप्त होता है और निश्चित उसकी आंतरिक संरचना होती है तो उसी चीज को खनिज कहा जाता है। और भारत में 100 प्रकार से के लगभग में खनिज पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है एक बार कि भारत में कितने प्रकार के खनिज है। तो भारत में 100 से अधिक प्रकार के खनिज हैं। इन्हीं खनिज से लोहा, सोना, तांबा, हम लोग धातु की भी प्राप्ति करते हैं। कई अधातु भी हम लोग को प्राप्त होता है। तो खनिज हम लोग देख लिए, जिस खनिज में धातु होता है वैसे खनिज को ही हम लोग अयस्क कहते हैं। बात को फिर से ध्यान देंगे। जिस खनिज में धातु होता है, जिस खनिज में धातु होता है वैसे खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। ऐसा खनिज हो सकता है जिसमें धातु न हो तो वो अयस्क नहीं है। यानी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं, प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है परंतु प्रत्येक अयस्क खनिज होता है। अगर आपको कहे लोहा का अयस्क, तांबा का अयस्क, सोना का अयस्क, तो आप समझोगे कि हाँ धातु के सभी अयस्क हो सकते हैं। जिस खनिज में भी धातु होता है उसी को अयस्क कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अयस्क के टाइप्स पर हम लोग चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। जो भी खनिज होते हैं उसको हम 2 भागों में भागते हैं। एक को कहते हैं धात्विक खनिज और दूसरे को कहते हैं अधात्विक खनिज। कई बार प्रश्न जो बहुत आसान होता है यहीं से पूछ लिया जाता है। परिभाषा सभी बच्चे को क्लियर है। जिस खनिज में धातु होते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं और जिस खनिज में धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। आप अपने से सोच के बता सकते हो। सोना, तो सोना एक धातु है, धात्विक खनिज के अंतर्गत होगा। लोहा एक धात्विक खनिज होगा। टीना धातु है, धात्विक खनिज होगा। लेकिन इसी प्रकार से हम आपको कहें कोयला, इसी प्रकार से आपको कहें पेट्रोलियम, इसी प्रकार से आपको कहें अब्रक, इसी प्रकार से आपको कहें चूना पत्थर, जो भी जिससे धातु प्राप्त नहीं होते उन सभी को हम लोग अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लौह और दूसरा को कहते हैं अलौह। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है उसको लौह धात्विक खनिज कहते हैं और वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। यानी लोहा रहेगा तो लौह, लोहा नहीं रहेगा तो अलौह। तांबा, सोना, चांदी ये सभी अलौह में आएंगे। बाकी जो मैग्नेट चुंबक के लिए आप देख सकते हो उसमें गुण रखता हो वे सभी लौह में आएंगे। तो लौह में केवल लोहा ही नहीं होता, निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ये सभी लौह खनिज के उदाहरण होते हैं। मैग्नीज हो सकता है जो लोहा के निर्माण में भी सहायक होगा, लोहा कठोर करने में सहायक होगा, तो वे सभी को लौह में ही रखते हैं। कई बार बच्चों को पूछा जाता है मैग्नीज है तो अलौह में मार देते हैं, वो भी लौह का ही टाइप है। निकेल, कोबाल्ट, लोहा सभी लौह में आएंगे। उसी प्रकार से अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कार्बनिक और दूसरे को कहते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब है जिसमें कार्बन होता है, जिसको जला सकते हो, उन सभी को कार्बनिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन नहीं होता, जलाया नहीं जाता, वे सभी अकार्बनिक होते। जैसे चूना पत्थर, अब्रक, ये सभी अकार्बनिक है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम ये सभी आपका कार्बनिक है। तो आपको कई बार प्रश्न इसी में से रहता है। आपको ये चॉइस हम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सही जवाब देना है। जल्दी से जल्दी आप सोच के बता दीजिए, हमें जो पूछा जाता है उस चीज का आंसर दे दीजिए। आपको चॉइस में हमने दे दिया ए लौह, बी अलौह, सी कार्बनिक, डी अकार्बनिक। और आपको बताना है टीना किस में रखेंगे। जल्दी सोच के आप बता दीजिए टीना किस में रखेंगे, टीना किस में रखेंगे। जल्दी से जल्दी आपको सोच के आंसर देना है। जल्दी आंसर दीजिए। आपके चैट सेक्शन को हम देखें, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, चैट सेक्शन पे आप आंसर दोगे। ग्रुप चैट द्वारा देखिए, चैट सेक्शन आपको होगा, वहां से आंसर दे सकते हैं। चलिए इसमें चैट में लगता है समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार सुनते जाएंगे, आपको आंसर होते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि टीना, टीना धातु है, टन टन आवाज करता है, तो टीना एक धातु है, तो ये धात्विक खनिज में होगा। अब सवाल उठता है लौह में होगा कि अलौह में होगा, तो टीना अलौह धात्विक खनिज है। कई बच्चे टीना देकर के लौह में मारता है, 0 नंबर आएगा। इसीलिए टीना में आपको ध्यान रखना है अलौह होगा। इसी प्रकार से जल्दी आप सोच के बता दीजिए सीसा, सीसा आप किसमें रखते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ए अधात्विक में कार्बनिक, अकार्बनिक, लौह और अलौह 4 चॉइस है। उम्मीद है कि सभी लोग का सही हो जाएगा। वेरी गुड। जरा ध्यान दीजिए, सीसा भी एक धातु है और सीसा लोहा नहीं है, इसीलिए सीसा में लौह नहीं होगा, सीसा भी अलौह धात्विक खनिज का उदाहरण होगा।
तो हम लोग लौह और अलौह लौह धात्विक खनिज भी पहचान लिए, कार्बनिक में कोयला पेट्रोलियम पहचान लिए, अकार्बनिक में हम लोग देख लिए चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, अकार्बनिक में अभ्रक है, ये सभी यहाँ पे चले आएंगे और इसी का हम लोग क्लास में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से दो तरह का प्रश्न, तीन तरह का होता है। भारत में उत्पादन में प्रथम राज्य, विश्व में उत्पादन में प्रथम देश और इसके वितरण, इतने चीजों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लौह अयस्क का अभी वर्णन शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में लौह अयस्क आप लोग को बढ़िया से समझ पाओगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क और खूब ध्यान दीजिए, लौह अयस्क एकदम हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए सुनते हैं बढ़िया से, ध्यान दीजिए। लौह अयस्क, लोहा के बारे में हम लोग को सीखना है। जो भी प्रश्न उठते हैं सभी चीज पर हम एक निगाह आपके पैने दृष्टिकोण करेंगे, वहां से सब प्रश्न आपको बनने लगेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है, लोहा को उद्योग की जननी कहते हैं। उद्योग की जननी, जननी माने होता है माता। कोई व्यक्ति किसी भी उद्योग को लगाना चाहता है तो उस उद्योग के लिए उसे लोहा अवश्य ही चाहिए। लोहा को उद्योग की माता कहते हैं, जननी कहते हैं। अब बताओ, सिंपल एक बीड़ी उद्योग लोगे, पत्ता काटने के लिए फिर कैंची चाहिए, लोहा का ही बनेगा। किसी भी उद्योग की कल्पना करो, उसका मशीन अवश्य ही लोहा का होगा। तुम बैठ के कुछ भी ऐसा सोच रहा है जिसमें लोहा नहीं है, तो उसका छत पर ध्यान दो, या तो उसमें रोड होगा, छत में किसी का छड़ बिछा करके होगा। बिना इस माता के आशीर्वाद से उद्योग शुरू नहीं हो सकता। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि उद्योग की जननी किस धातु को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लोहा धातु को कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोहा ही आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़, ये लाइन को भी हम लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनते जाएं। हम लोग का द्वितीय नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व में हुआ और वो सिर्फ एक चीज के कारण संभव हो पाया, वो था लोहा। और आज हम जिस सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, वो सभी सभ्यताओं में औद्योगिकरण की जो सभ्यता हो या फिर हमारा जो 600 ईस्वी पूर्व की जो सभ्यता हो, इस सब सभ्यता की रीढ़ जिसके बदौलत खड़ा है वो हमारा लोहा है। आपको पूछा जाएगा दोनों, उद्योग की जननी तो लोहा, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किस धातु को कहते हैं, तो फिर लोहा ही होगा। यानी हम लोग देखें, लोहा एक इंपॉर्टेंट प्रमुख धातु है। और हम लोग देखें, क्या भारत में लोहा का जो भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में है? पहले तो सवाल ये उठता है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में लोहा उपलब्ध है। विश्व में जितने लोहा है उसके 1/4 लोहा भारत में उपलब्ध है। मतलब विश्व के सभी लोहा का 4 हिस्सा लगाया जाए तो 1 हिस्सा भारत का है। तो लौह भंडारण में 1/4 भंडारण हमारा भारत का है। अगला नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लौह उत्पादन में भी भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उत्पादन में भारत 4th पोजीशन रखता है। जल्दी से आप सोच के बता दीजिए, उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? लोहा के उत्पादन में हमने बताया भारत का चौथा स्थान है। इसका मतलब भारत तो आएगा, लेकिन भारत से पहले 3 कंट्री और आएगा। तो 3 कंट्री कौन कौन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला विश्व में लोहा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन के बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा ब्राजील है और चौथा नंबर हमारे भारत का है। यानी हम लोग अगर इस सीक्वेंस बनाए तो सबसे पहला देश जो सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है, विश्व में सबसे अधिक इस्पात का निर्माण करता है, वो देश चीन है। चीन के बाद दूसरा नंबर अगर हम चले तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा नंबर अगर हम चले तो ये ब्राजील है और चौथा नंबर हमारा देश भारत है। यानी लोहा के उत्पादन में 4 देशों का सीरीज आप देख लिए, चौथा पोजीशन पे आपके भारत है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2-4 चीज और है जिसको हम लोग सुनेंगे। लोहा जिस खनिज के द्वारा निकलता है, यानी जिस खनिज में लोहा है उस अयस्क का नाम अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट अयस्क है, सब लोग नाम सुने होंगे, हेमेटाइट। दूसरा नंबर भी सब लोग नाम सुने होंगे, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तीसरा नंबर भी नाम सब लोग सुने होंगे, लिमोनाइट, सीडेराइट। ये सभी लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। चैट सेक्शन में पूछते हैं, जरा ध्यान दीजिए, चैट पे भी हम लोग कर लें ताकि आपसे जो है कम्युनिकेट हो पाए। होना है चलिए ठीक, चलिए अब चैट में आपको जो लिखेंगे हमें आंसर दिखेगा, क्योंकि आंसर दिख नहीं रहा था आपका तो बहुत मजा नहीं आ रहा था। चलिए तो अब थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अब हम लोग सुने लोहा के अयस्क में, अब आपको ध्यान देना है इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सभी लोहा के अयस्क हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन भिन्न है, और उसमें दे देगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, क्रायोलाइट। आपको ध्यान रखना, क्रायोलाइट एक कोयला है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एक लोहा है। और सभी को एक बार ध्यान से ध्यान दें, कभी कभी एंथ्रासाइट दे देता है, बिटुमिनस दे देता है, भिन्न पहचानने के लिए आपको रख सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात कमजोर करके ध्यान रखोगे। अगर टाइट टाइट लिख देगा तो कहना कि सर टाइट टाइट है तो लोहा है। देखो बहुत आसान है, टाइट टाइट लिख देगा तो आप समझोगे कि लोहा है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, हेमेटाइट को ही लाल अयस्क के नाम से जानते हैं। हेमेटाइट का कलर लाल होता है, इसीलिए उल्टा पूछा जाएगा लाल अयस्क किसे कहते हैं, तो हेमेटाइट को। जल्दी अब लिख के तुम बता दो, मैग्नेटाइट को कैसा अयस्क कहते हैं? पीला अयस्क, नीला अयस्क, काला अयस्क, उजला अयस्क, गेस करो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है। मैग्नेटाइट को हम लोग काला अयस्क के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया। और जल्दी बता दो, लिमोनाइट को कैसा अयस्क कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हैंड नहीं करेंगे, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आप केवल चैट सेक्शन पे जाएं, वहां से सिर्फ चैट में आंसर दें। दो बच्चे का राइट हैंड है तो उसमें रेज हैंड रहने पर आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग एक बार हम लोग फिर से समझें। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं और वो आंसर लगभग बच्चे का आप देख रहे हैं कि सही चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है पीला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना है कि लीमू, ये नींबू ध्यान रखना, लेमो माने नींबू, और नींबू पीला होता है, इसीलिए इसको पीला अयस्क कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। हेमेटाइट लाल अयस्क, मैग्नेटाइट काला अयस्क, लिमोनाइट पीला अयस्क। जिन बच्चों को याद नहीं होता है, देखो हम तो मुझे कोशिश करते हैं आपको परमानेंट याद हो जाए।
कैसे याद होगा? मैग्नेटाइट, तो सोचना मैग्नेट, और मैग्नेट मींस चुंबक, काला एकदम होता है। लिमो, बताना नींबू पीला होता है, इसीलिए पीला अयस्क होगा। और हेमेटाइट, तो ध्यान रखना कि हेमेटाइट एक लाल अयस्क होगा। अच्छा ये बताओ जल्दी से सोच करके, इन तीनों में सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा किस में पाया जाता है? हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में, लिमोनाइट में? 1 2 3 करके आप आंसर दे सकते हो। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? 1 2 3 करके आंसर दीजिए। कुछ बच्चे 2 भी लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे 1 लिख रहे हैं। फिर से हमारे क्वेश्चन को सुनिए, सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। एक सबसे ज्यादा बच्चे ने आंसर दिया है। आपको बता दें सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट में 72% पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट अयस्क में पाया जाता है। परंतु भारत में कुल जो लोहा है, हेमेटाइट का भंडारण सबसे ज्यादा है। 80% भंडारण हेमेटाइट का है, इसीलिए भारत में लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। फिर से सुनना, दोनों बात में अंतर है, उस अंतर को महसूस कीजिए। हमने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझाया, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन यह था कि सबसे अधिक लोहा की मात्रा मैग्नेटाइट में होता है, लेकिन भारत में मैग्नेटाइट कम है। 80% हमारे पास हेमेटाइट ही सबसे ज्यादा है, और इसीलिए थोड़ा कम लोहा होने के बावजूद हम लोग हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण करते हैं। यानी आपको पूछा जाए सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण लौह अयस्क कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण लौह अयस्क कौन है, तो आंसर मैग्नेटाइट मानना। मैग्नेटाइट सबसे अधिक लौह अयस्क से गुणवत्तापूर्ण है, परंतु भारत में मैग्नेटाइट कम है, तो हम लोग के लिए सही आंसर यहाँ हेमेटाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाए, कहां कहां लोहा का वितरण है, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो हम चाहेंगे सब लोग मानचित्र पर ध्यान से समझिए, और मानचित्र जो लोग बढ़िया से यहाँ पर हमारे साथ ध्यान दोगे उसको क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से बन पाएगा। देखिए 2 3 जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान चाहेंगे, आपको स्टेप यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए भारत में आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेमेटाइट में लगभग आपको 60% के आसपास ही है, जबकि मैग्नेटाइट में 72% के पास है। हेमेटाइट भारत में सबसे ज्यादा 80% है। भारत में अब देखो लोहा हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लौह अयस्क का हम लोग निर्यात कर देते हैं। सिडराइट और लिमोनाइट में बहुत कम मात्रा है, केवल नाम मात्र का है वो लौह अयस्क है। भारत में उससे बहुत ज्यादा निष्कर्षण हम लोग नहीं करते। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सुनेंगे, भारत कोयला का बहुत ज्यादा निर्यात भी करता है। क्या आप जानते हो भारत किस देश को सबसे ज्यादा कोयला देता है? जल्दी आंसर करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत किस देश को सबसे ज्यादा कोयला देता है, यानी भारत किस देश से कोयला का निर्यात सबसे ज्यादा करता है? वेरी गुड, एक लड़के ने जापान आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सुदीप कुमार, राइज हैंड करने का जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स में लिखो, नहीं रिमूव हो जाओ। ध्यान दीजिए, रेस्ट हैंड क्यों करते हो, बार बार मना करते हैं फिर भी करते हो, फिर रिमूव हो जाएगा तो बैठ के फोन करते रहेगा क्या रिमूव क्यों कर दिया। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा, आपको हमने पूछा तो सभी बच्चे का आंसर हमने देखा, सभी बच्चे जापान लिख रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब। भारत जापान के साथ सबसे ज्यादा कोयला निर्यात करता है, और कोयला के निर्यात करने के लिए भारत में कुछ बंदरगाह है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है पारादीप, दूसरा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है विशाखापट्टनम, तीसरा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है मंगलोर, और चौथा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है मर्मुगया। 4 प्रमुख बंदरगाह है, 2 बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 2 अरब सागर में स्थित है, जहां से सीधे जापान निर्यात किया जाता है। यानी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, निर्यात हम लोग करते हैं 4 मेन बंदरगाह से। इस बंदरगाह का नाम है पारादीप, दूसरा बंदरगाह आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम, तीसरा बंदरगाह देख रहे हैं मंगलोर, और चौथा बंदरगाह हम लोग देख रहे हैं मार्मुगावा। तो मार्मुगावा जो देख रहे हो, इस 4 बंदरगाह से हम लोग मुख्य रूप से कोयला निर्यात कर देते हैं, कोयला सही लोहा निर्यात करते हैं। और लोहा मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं, ये उड़ीसा में मुख्य रूप से देखो सबसे ज्यादा कोयला है, सही लोहा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बाद हम चले तो एक कर्नाटक है, इसके बाद हम लोग देखें गोवा और महाराष्ट्र है। हर वर्ष ज्यादा उत्पादन कौन करेंगे, इसमें डाटा चेंज होते रहता है। कभी कभी प्रथम स्थान कर्नाटक भी रहा है, कई बार प्रथम स्थान गोवा का भी रहा है, कई बार प्रथम स्थान उड़ीसा का भी रहा है। छत्तीसगढ़ लगभग सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ तक जाता है। ये 4 मेन जगह है जहां से लोहा का निष्कर्षण करते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हो छत्तीसगढ़, इसी में नीचे एक खान है बैला डीला की पहाड़ी। ध्यान दीजिए, बैला डीला, दुर्ग, बस्तर, ये सब छत्तीसगढ़ में काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और बैला डीला से जो लोहा निकलता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सभी प्रकार का लोहा है। सभी प्रकार करने का सेंस है कि बैला डीला से जो लोहा है, उस लोहा में हेमेटाइट भी वहां निकलता है, मैग्नेटाइट भी निकलता है, लिमोनाइट भी निकलता है, और यहीं से हम लोग जो लोहा है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेज देते हैं। बाकी ये सभी जो देख रहे हो, यहां से निकलेगा तो मंगलोर बंदरगाह से भी जापान जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखें मर्मुगोवा से भी जापान जाते हैं। तो ये सभी 4 मुख्य जगह है जो वितरण का है। बाकी उत्पादन में प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, ये सभी एक साथ लिस्ट में देखेंगे तो आपको परमानेंट होते चला जाएगा। अब अभी नेक्स्ट हम लोग सेक्शन की ओर चले, यानी लौह अयस्क का अगला सेक्शन, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को बढ़िया समझ में आएगा, और वो आपका है मैग्नीज। ध्यान दें, दूसरा नंबर है, इसका नाम है मैग्नीज। सभी लोग आज लोहा के बारे में बेसिक देखेंगे, मैग्नीज देखेंगे, जितने प्रकार के अयस्क हैं धीरे धीरे सभी को एक नजर देखना है, तब 2 कॉलम आपको बनेगा। उत्पादन में प्रथम कौन है, एक बार ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैग्नीज क्या आप लोग देखे हो, पहले ये बताओ, यस या नो। मैग्नीज देखे हो या नहीं, यस या नो लिखिए, लिखिएगा तो हमें मालूम चलेगा, सही लिखना। चलिए नो, एक बच्चे यस लिखे, ज्यादातर बच्चे नो में ही। चलिए बहुत अच्छी बात, देखो यही है, मन से लिखना, एकदम नो लिखा कहां कोई दिक्कत है। यहाँ अपनी महफिल है, यहाँ जो भी चीज है सच बोलिए और एकदम ध्यान दीजिए, सो के मत पढ़ो, सब एकदम बैठो मिजाज से, लोग सो सो के एकदम आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ता है, घर वाला ओरिजिनल मजा लोग लेते रहता है। एकदम बैठ जाइए और मिजाज से एकदम पूरा ध्यान दीजिए और तब पढ़िए। चलिए हम लोग जरा ध्यान दें। मैग्नीज देखो, मन बहुत आलसी होता है, मन कहेगा कि क्या बैठ के लफड़ा मोल लेना है, सुतो सोने समय लगेगा कि सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, लेकिन 5 मिनट में तीसरी दुनिया में चले जाओ, और इसमें आपको ध्यान देना है तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अभिषेक जी एल्युमिनियम एलॉय जो है प्लांट में काम करते हैं, बहुत बढ़िया, और यूजिंग मैग्नीज इसीलिए देखे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी हम लोग देखें, आपको हम समझाएं। आप लोग अच्छा बैटरी तो टॉर्च वाला सब लोग देखे ही होंगे, उपयोग किए भी होंगे।
इस बैटरी को कई बार ऑपरेशन भी किए होगे, पटक के फोड़े हुए होगे, कितना तो पक्का है क्योंकि तुम लोग तो इंजीनियर बचपन से रहे हो। तो इस बैटरी को पटक के जब फोड़े होगे तो इसमें काला काला जो पदार्थ देखे होगे वो पदार्थ ही मैग्नीज है। मैग्नीज एकदम ब्लैक होता है और आपको जो बैटरी देख रहे हो फोड़े, तो इसके बीच में जो काला वाला चूर निकल रहा है वो चूर को ही मैग्नीज का चूर्ण भी कह सकते हो। यानी अब सभी लोग मैग्नीज कहीं ना कहीं देखे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसको सुनो। मैग्नीज का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज का वितरण इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज में आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम स्थान मैग्नीज है, बॉक्साइट है, ये सभी में उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का ही। तो चलिए हम लोग जरा ध्यान देते हैं, मैग्नीज का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है और हम ध्यान देंगे, एक बात तो सबका क्लियर हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे पहला उपयोग हम लोग अभी देखें शुष्क सेल में है, दूसरा नंबर हम लोग देखें पेंट बनाने में है, तीसरा नंबर देखें कीटनाशी के रूप में है, चौथा नंबर हम लोग देखें तो इस्पात बनाने में है, पांचवा नंबर देखें तो कई जगह मिश्र धातु एलॉय बनाने में है। अब इन सभी का डिटेल चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हो मैग्नीज के भंडारण में विश्व में प्रथम कौन देश है? जल्दी नाम लिखो। मैग्नीज के भंडारण में वर्ल्ड में प्रथम कौन सा देश है? नाम लिखिए, जल्दी लिखिए फटाफट। उड़ीसा वर्ल्ड में तुमको नजर आ रहा है। वर्ल्ड में मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान, भंडारण की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीज के भंडारण में प्रथम स्थान जिम्बाब्वे का है और जिम्बाब्वे के बाद सेकंड पोजीशन आपके भारत का है। यानी वर्ल्ड में भारत, आप देख पा रहे हो, जिम्बाब्वे, भारत, ये सभी उत्पाद। देखो दो बात है, भंडारण उत्पादन। भंडारण मीन्स कितना है और उत्पादन मीन्स कितना निकालता है। गांव में आपके दो तरह की बात होगी, अमीर आदमी दो तरह के होंगे, एक अमीर जो खेत से होंगे, दूसरा निकालने से होंगे। नोट ज्यादा कौन निकालता है? खेत खूब है, पैसा है, निकालता नहीं है। ये भंडारण की दृष्टि से, आई खर्चा वाला दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। कोई कहेगा गांव में कि बड़ा है, अगला काटेगा कि तुम जानता है उसके बैंक में 1 करोड़ रुपया, तो भंडारण है। तो भंडारण में, उत्पादन में नहीं। उसी प्रकार से दो बातें आपको चलेगा, उत्पादन और भंडारण। ये भंडारण की बात कर रहे हैं। तो देखो, एक तो हमने बताया मैग्नीज का शुष्क सेल में है, ये सब लोग समझ गए। बाकी कीटनाशी और पेंट ये तुम अभी पढ़ रहे हो। गांव की महिलाएं कब से लाइन क्लियर करके रखती है। गांव की महिलाओं को तुम देखना, अगर उनके पास सूप है और वो देखेंगे कि उसमें कीड़ा लग रहा है तो उनका देखिए भूगोल कितना तगड़ा है। वो पहले ही पढ़ के बैठे हुए हैं कि बैटरी को फोड़ करके और उससे पूरा सूप को लिप देंगे, रंग देंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। देखो कितना कंसेप्ट तगड़ा है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग कीटनाशी में भी करते हैं, इसी का उपयोग पेंट में भी करते हैं। और इस्पात मतलब समझो, लोहा को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोहा मुलायम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसी लोहा में अगर हम मैग्नीज मिला दें तो वह स्टील बन जाएगा और स्टील को ही इस्पात कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि 1 टन में 10 किलो आपको मैग्नीज चाहिए। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है 1 टन लोहा में कितना मैग्नीज चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 टन लोहा में 10 किलो मैग्नीज चाहिए, तो वो इस्पात में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए कई प्रकार के मैग्नीज का उपयोग है जो आपको क्लियर हो गया। मैग्नीज का भी उसी प्रकार अभी हम लोग जो देखे थे मानचित्र, इसमें आपको 2 तरह के मानचित्र दिखाए गए थे, आपने ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान दोगे तो मानचित्र से आपके स्टेप आ जाएंगे। मानचित्र को ध्यान से देखो, जो ऐसे कर करके है वो मैग्नीज है। और मैग्नीज इसमें मानचित्र में ठीक से देखोगे तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में नजर आएगा, महाराष्ट्र में नागपुर बालाघाट में नजर आएगा, इधर भी आपको मैग्नीज नजर आएंगे। और सबसे मेन उत्पादन भारत में उड़ीसा में होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। बोलिए बेसिक डाउट जो है पूछा जाए, अभिषेक जी लिखिए क्या दिक्कत है, सीधा दिक्कत लिखिए। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, अभिषेक जी का कुछ प्रॉब्लम है, लिखने दीजिए और तब हम लोग इसमें चले। जल्दी लिखिए फटाफट, चलिए टाइम लगा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहले सुनते हैं मैग्नीज के बारे में। अभी हम लोग सुनिए, मैग्नीज मुख्य रूप से अयस्क बनाने में, दूसरे धातु के साथ मिलाने में, एलॉय बनाने में काम आते हैं, बैटरी में, शुष्क सेल में काम आते हैं, कीटनाशी में काम आते हैं, पेंट बनाने में काम आते हैं, माचिस देखे होंगे काला। ध्यान दीजिए, हाउ टू कम और इनसाइड द अर्थ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। इसमें पृथ्वी के अंदर कैसे अयस्क आए हैं, तो पृथ्वी के जब बनावट आपको समझाएंगे तो उस सारे बनावट में आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी पहले पूरा पिघला हुआ था और पिघलने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के सभी जितने भी अभी अंदर से निष्कर्षण कर रहे हैं वो पिघले हुए फॉर्म में थे। और जब यह जमना शुरू हुआ तो जो भी भारी तत्व थे वो अंदर चले गए और हल्का ऊपर आ गया। फिर जब ज्वालामुखी विस्फोट आया तो अंदर की चीज भी बाहर निकल के आए और इससे पहाड़ का रूप आया। कई ऐसे भी रहे तो धक्का देके आए, यहीं पे जम गए, ये भी हो सकता है। और यही आग्नेय चट्टान में मुख्य रूप से लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो आग्नेय चट्टान है वो जमीन के अंदर से आप जानते हो निकेल और लोहा की मात्रा अधिक है। ये सभी में ही मुख्य रूप से अयस्क पाए जाते हैं, जिसको या तो यहाँ से या यहाँ से हम लोग आधुनिक तकनीक की मशीनरी से उत्खनन करके हम लोग निकालने का काम करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर उसके निर्माण काल में ही इन सभी चीज का समावेश हुआ और ये सीमित भंडारण में है, ऐसा नहीं कि आप निकालते जाओगे, अनंत भंडारण इसका है। तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिए। अब इसमें जो निकालना है उन सभी के लिए अलग से हम लोग आजकल जीपीआरएस जो आप देखते हो उससे सभी हम लोग आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग, हमारा सुदूर संवेदी उपग्रह है, दूर से ही संवेदनशील है और इन सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि किसी विशेष स्थान पर कौन सा खनिज कितनी मात्रा में उपस्थित है। और तब अगर लगता है कि यहाँ निकालने का दर ज्यादा होगा खर्च से, मतलब ज्यादा निकलेगा, खर्च कम है, तो वहां उत्खनन करते हैं। अगर पता चले कि हमारा 100 फीट अंदर एक सोना का एक अंगूठी है, निकालने में 20,000 का खर्च है, क्यों निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे वहीं। यानी ये मुख्य रूप से कई उपग्रह संचार प्रणाली है। आधुनिक तकनीक से हम लोग याद कर पाते हैं कहाँ क्या है और कौन सा जो है कार्बनिक होगा, कौन सा अकार्बनिक होगा, ये डिपेंड करेगा पहाड़ कैसे बना है। अगर परत दर परत जमने से ये बना है तो वहां ज्यादा चांस है परतदार चट्टान में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी के मैग्मा से बना है तो ज्यादा चांस है कि वो आग्नेय चट्टान है तो यहाँ धात्विक खनिज पाए जाएंगे। अंदर धातु भारी रहने से इनसे आते हैं, तो परतदार में जो परत दर परत होते हैं वहां मुख्य रूप से ज्यादा चांस होता है अधात्विक खनिज। ये चट्टान भी पढ़ोगे तो वहां पे सीक्वेंस आपके आएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इस बात को अभी क्लियर कर लिए कि मैग्नीज का उपयोग क्या है, मैग्नीज का स्थान जिम्बाब्वे और भारत सेकंड हमारा भंडारण में है। और यह भी ज्ञात हम लोग कर लिए कि मैग्नीज की जो स्थिति है हम लोग देखें कि उड़ीसा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज के बाद अगर हम बात करें तो अब आपको एल्युमिनियम है, इसके बाद हम लोग का तांबा है, एक दो थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद एक फेज पूरे अगले क्लास का है।
उसके नेक्स्ट क्लास में फिर सब डाटा दे देंगे जिससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास और लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम की ओर। चूंकि यह चैप्टर में एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में पढ़ना है और आप सभी बच्चे जानते हो कि एल्युमिनियम का मेन अयस्क कौन है? बॉक्साइट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, बॉक्साइट से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं? तो एल्युमिनियम और मैग्नीज और बॉक्साइट, ये दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का ही है। तो उड़ीसा, झारखंड, ये सभी बॉक्साइट में। अभी आपको एक मानचित्र दिखा दें तो आप देख रहे हो ये बॉक्साइट है और बॉक्साइट के उत्पादन में नीचे कोई विशेष स्थान नहीं है। बॉक्साइट के उत्पादन में आप देख रहे हो उड़ीसा में एक जगह है कोरापुट, और कोरापुट में बॉक्साइट होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे बॉक्साइट होते हैं। और इसमें बॉक्साइट के उत्पादन में आप देखें उड़ीसा का मेन स्थान है, यहाँ बिलासपुर है। मैकाल की पहाड़ी आप पढ़े हो, वहां पे आप आते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश में जगह है। कटनी, कटनी जगह का नाम सभी लोग सुने होंगे। तो एक कटनी, अमरकंटक, मैकाल, बिलासपुर, कोरापुट, ये सभी जगह जो हम लोग देखें बॉक्साइट के सबसे मेन सेंटर। अगला नंबर एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसी मानचित्र में हम लोग समझ लेंगे, यह है तांबा। और सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धातु में मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु तांबा है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो बताओ मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तांबा ही सबसे कम भंडारण में हमारे देश में उपलब्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में भारत में सबसे कम भंडारण किसका है? दे देगा एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, कुछ भी। तो आपको ध्यान रखना है कि तांबा सबसे कम मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसका कुल भंडारण भारत में 125 करोड़ टन है, जो उपयोगिता की दृष्टि से बहुत कम है। इसीलिए तांबा 2 कारणों से भारत में बहुत महंगा है। आप अगर कॉपर का तार लोगे कि प्योर कॉपर है तो महंगा मिलेगा। ट्रांसफार्मर में कॉपर बाइंडिंग लोगे कि एकदम कॉपर बाइंडिंग है, महंगा मिलेगा। क्योंकि तांबा कॉपर पाइराइट से निकलता है और इसके शुद्धिकरण के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और भारत के पास उतनी बिजली नहीं है। तो हम लोग फिर तांबा को जापान जैसे विकसित देशों में निर्यात कर देते हैं। तो कॉपर पाइराइट उनको दे देते हैं, उनके यहाँ बिजली ज्यादा है तो वो इसका शुद्धिकरण करके फिर हमसे तांबा देते हैं और पैसे भी लेते हैं। और इसीलिए तांबा का कम भंडारण होने से हम लोग यहाँ तांबा महंगा है। सबसे पहला काल हड़प्पा काल में भी तांबा था। और राजस्थान का खेतड़ी ये सबसे पुराना तांबा का खाना है। ये खेतड़ी, ये ध्यान दो, सबसे पुराना तांबा का खाना है। ये आपको दिमाग में सेट चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, खेतड़ी तांबा, खेतड़ी तांबा, एकदम दिमाग में बैठाओ, खेतड़ी तांबा, खेतड़ी तांबा। ये सबसे प्राचीनतम खान में से एक है। और राजस्थान में ही अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर, ये सभी तांबा के ही खान है। मध्य प्रदेश में मेन एक जगह है बालाघाट, यहाँ तांबा है। बाकी झारखंड में जाओगे, हजारीबाग, शिवभूम, ये सभी जगह में भी तांबा निकलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ये नहीं है, भंडारण में था, अब उत्पादन में बदल रहा है। और वो बदलते परिदृश्य को हम लोग को देखना है, बदल करके कौन कहां चला गया। तो आपको हम लोग तांबा के बारे में भी सुनिए। देश में तांबा का भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन। तांबा का भंडारण हमारे यहाँ कम है। मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का ही उपयोग किया। तांबा का उपयोग भी कई तरह में है, बर्तन बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं, इसका भी कई उपयोग है। और इसके वितरण में हम लोग देख लिए कि राजस्थान में सबसे पुराना खेतड़ी है, इसके बाद भिलवाड़ा है, अलवर है, इसके बाद हम लोग देखिए उदयपुर है। ये सभी तांबा के प्रमुख खदान है। मध्य प्रदेश में आपको बताया बालाघाट है, झारखंड में हजारीबाग और शिवभूम है। तो आपको एक मानचित्र भी रहेगा जिसमें सभी तरह के जो अयस्क हैं उसमें दर्शाया रहेगा। एक बार आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग ये लगभग पे पहुंचा लेंगे। उसके बाद हम लोग तब एक डाटा देखेंगे और वो डाटा के साथ हम लोग का पूरा सिस्टम निकल जाएगा। तो आज का क्लास अभी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल हमारा आगे चलेगा। कल के क्लास में हम लोग इसमें नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे। इसमें